इतना साहस मुझ पर आक्रमण करने का सोच रही है। मुझे चुप रहने को कह रही है। क्यों? ना मुझे कुछ कर रही है, ना थांडी को जगा रही है। क्या चाहती है ये? कौन हो तुम? तुमने मुझे कैसे रोका? बोलो, क्या चाहती हो? कौन हो तुम? आज अगर थांडी जान जाती कि तुम उसे मारने के लिए आई थी, तो वो अपने प्राण भंवरे को लेकर और सतर्क हो जाती। तभी तो नींद में ही मारना चाहती थी मैं। क्यों रोका तुमने मुझे? मूर्ख कहीं की, जानती नहीं? जिसके भीतर प्राण भंवरा है उसे मारा नहीं जा सकता। मैं पता नहीं कब से प्राण भंवरा पाने के लिए कब से इतनी प्रतीक्षा कर रही हूँ, और तुम एक ही दिन में सब कुछ समाप्त करने जा रही थी। मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगी। देख, मूर्ख राक्षसी, मुझ पर वार करोगी? तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। अब देखो तुम्हारी ही शक्तियों से मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। मूर्ख राक्षसी, मुझे मारना चाहती थी ना? अब मेरे शब्द बाण से खुद को बचा कर दिखाओ। प्राण भंवरा केवल मेरा होगा, मेरा। के भीतर से बात कर रही हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ मेरे अलावा बात करने वाला और है भी कौन बताओ? अच्छा, मैं तुमसे प्रश्न करूँगी तो मुझे उत्तर दोगी ना? सुनने पर जरूर दूंगी, लेकिन सावधान, मैं केवल एक सवाल का जवाब दूंगी, वो भी एक बार। तो क्या है तुम्हारा सवाल? सुनो दोस्त, तुम मुझे बता पाओगी सोने की छड़ी चांदी की छड़ी कहाँ है? इसका जवाब एकदम साफ है। पहले थी एक गुप्त गुफा में और अब है मेरा। कहाँ से आ रही है ये आवाज? कहाँ से आ रही है? चुप हो जाओ, मेरे कानों को बहुत तकलीफ हो रही है। चुप हो जाओ। कुआं दोस्त, ओ कुआं दोस्त, क्या कह रही हो? मैं सुन नहीं पा रही हूँ। थोड़ा तेज बोलो ना दोस्त।
कौन हो तुम? तुम भी उस लड़की के साथ हो? समझ गई, तुम दो लोग मिलकर मुझे हराने आई हो, है ना? कौन लड़की? किसकी बात कर रही हो तुम? क्या हुआ? कुएं की बात मैं सुन क्यों नहीं पा रही हूँ? जवाब दो। मैं मेरे सवाल का जवाब सुन नहीं पाई। सुनो दोस्त, जवाब दो ना। मैं कुछ भी नहीं सुन पा रही हूँ। आवाज में सुन क्यों नहीं पा रही हूँ? जवाब दो। मैं अपने सवाल का जवाब सुन ही नहीं पाई। दोस्त जवाब तो दो। दो ना जवाब। मैं कुछ भी सुन नहीं पा रही हूँ। ये क्या? मैं पहले की तरह तितली भंवरों की आवाज क्यों नहीं सुन पा रही हूँ? ना मधुमक्खियों की चहचहाहट सुन पा रही हूँ। मेंढक की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। इसका मतलब उस फल की जादुई शक्ति समाप्त हो गई। कुआं दोस्त, मैं तुम्हारा पूरा उत्तर नहीं सुन पाई। एक बार बोलो ना। एक बार और बोल दो ना। इस बार मैं सुन लूंगी। ओ दोस्त, दोस्त मुझे उत्तर दो ना। अंतिम वाक्य ही कह दो ना। नहीं, एक सुअवसर था, मैंने उसे भी खो दिया। मेरी ये ताकत भी चली गई। इसका मतलब कुएं की आवाज में नहीं सुन पाऊंगी। लक्ष्य के इतने करीब आकर मैं हार कैसे गई? कौन? मुझे इतना नुकसान किसने पहुंचाया? किसने? ये क्या? फूलमती क्या कहना चाह रही थी? लगता है कुछ कहना चाह रही थी। ज्योत्सना कहाँ चली गई? आश्चर्य है। फूलमती शायद मुझे कहीं ले जाना चाह रही है। ज्योत्सना! इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे सवाल का जवाब कुएं को देना ही होगा। बताओ ना, सोने की छड़ी चांदी की छड़ी कहाँ है? ओ दोस्त, क्या तुम सुन पा रहे हो मेरी बात? क्या हुआ? जब तक मुझे जवाब नहीं दोगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जवाब दो ना।
मुझे, उत्तर दो। ये क्या? कुएं के नीचे सूखी मिट्टी। सर के ऊपर पानी की छत है। इसका मतलब ये पाताल लोक है। ये क्या? यहाँ तो गुप्त कमरा है, वो भी पानी के नीचे, इंसानों से छिपाकर। थांडी राक्षसी की नातनी होने का तुम्हें बहुत घमंड है ना? ये क्या? किसकी आवाज है ये? कौन बात कर रहा है इसके भीतर? प्राण भौरा तुम्हारी नानी के शरीर से कैसे निकलेगा ये नहीं बताओगी ना तुम? नहीं, कभी नहीं बोलूंगी। ठीक है, तुम इंतजार करो। रिम्बा लौटने पर तुम्हारा क्या हाल करेगी वो देखना। कहा ना मैं नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। ठीक है, तब यही मरो तुम। ये क्या सुना मैंने? क्या कहा तुमने? क्या कहा? कौन आया है यहाँ? एक लड़की किसी आदमी के साथ। आदमी तो इंसान है, लेकिन लड़की क्या है वो समझ नहीं पा रही हूँ। लड़की के शरीर में इंसानी गंध नहीं है ना? हाँ। तो क्या तुम उन लोगों को उन्हें पहचानती हो? वो लोग क्या करने आए हैं? तुम जानती हो? मेरी ऊपर आने में सहायता करो। इस तरह लटक कर बात नहीं कर सकती। बताओ। उनके बारे में जो भी जानती हो सब बताओ। वो दोनों यहाँ पर सोने और चांदी की छड़ी के साथ प्राण भंवरा लेने यहाँ आए हैं। इसका मतलब रोहिणी यही है। लड़की इतनी जिद्दी है, कभी भी हार नहीं मानेगी। लेकिन ये नहीं जानते तुम लोग कि प्राण भंवरा तुम में से किसी को भी नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं। नहीं मिलेगा, सचमुच नहीं मिलेगा। इसी समय तुम्हें अगर मैं पहाड़ से फेंक दूं तो फिर भी नहीं मिलेगा? नहीं, क्योंकि ये प्राण भंवरा पाने का उपाय केवल मात्र रिम्बा राक्षसी को पता है और कोई नहीं जानता। तो मुझे मार डालने पर वो रास्ता भी बंद हो जाएगा। वो प्राण भंवरा तुम्हें क्यों चाहिए? क्यों नहीं? वो प्राण भंवरा मिलने पर ही मुझे राक्षसियों का रत्न भंडार मिलेगा और मैं बनूंगी इस राक्षसी राज्य की रानी। रत्न भंडार? इसका मतलब तुम्हें केवल रत्न भंडार चाहिए है ना? क्यों, तुम्हें नहीं चाहिए? रत्न भंडार? मुझे रत्न भंडार नहीं चाहिए। मुझे चाहिए केवल वो प्राण भंवरा, बस। मतलब? सुनो रिम्बा, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें सब मिलेगा। तुम केवल अभी मेरी सहायता करो। वो सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी और प्राण भंवरा अगर मैं अपने पास ले लूं, तो ये राक्षसी का राज्य
और राक्षसियों का रत्न भंडार सब कुछ तुम्हारा। लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं भला? तुम्हारी शक्तियों से मेरी शक्ति बहुत अधिक है। अब तक तो तुम ये समझ गई होगी, जो तुम्हारी शक्तियों से तुम पर आघात करते हैं वो तुमसे ज्यादा समझदार है, ये तो तुम मान ही गई होगी, है ना? इसके अलावा वो लड़की मेरी दुश्मन है। उस लड़की को मैं हराना चाहती हूँ। क्या वो लड़की तुम्हारी दुश्मन है? तो ये बात पहले बतानी थी ना। केवल वो ही नहीं, उसका पूरा परिवार मेरा दुश्मन है। आज से हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है ना? हाँ दोस्त। अब तुम मुझे विस्तार से बताओ, उस लड़की ने यहाँ आकर क्या क्या किया? तुम्हारे इस राक्षस राज्य में क्या क्या हो रहा है, सब बताओ। वो लड़की तो यहाँ थांडी राक्षसी की नातिन बनकर बैठी हुई है। क्या? थांडी राक्षसी की नातिन? थांडी की नातिन यहाँ? अरे कोई आ रहा है शायद। बढ़िया जगह ढूंढ निकाली है रिम्बा। सोने के पलंग पर कौन सोया है ये तो किसी का भी जान पाना संभव नहीं है। क्या ये नानी की नातिन है? इसका मतलब ये सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी है जिसे ढूंढने में इतनी दूर आई हूँ। समझ गई, इसीलिए वो कुआं मुझसे ये कह रही थी। यही तो है सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी। रोहिणी, तुम्हारी हालत सुनकर तो मुझे बहुत तरस आ रहा है। तुम 2 दिन पहले यहाँ पर पहुँच गई और अब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाई। और अब कामिनी आ चुकी है। इस बार तुम्हारी क्या अवस्था होगी वो तुम बिल्कुल नहीं सोच सकती। क्या ये है नानी की नातिन? ये तो अभी भी जिंदा है। रेम्बा ने इसे यहाँ पर छिपा कर क्यों रखा है? क्या उद्देश्य है रेम्बा का? इसका मतलब यही सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी है। एक बार इन्हें छूकर देखूं क्या?
इन्हें तो मैं किसी तरह से छू भी नहीं पा रही हूँ। क्यों ना मैं इस लड़की को जगाने की एक बार कोशिश करके देखूं? शायद ये कुछ बता पाए। सुनिए, सुनिए ना, क्या हुआ? अगर सुन पा रही हो तो आंखें तो खोलो, उठिए। ओह, ये तो उठ ही नहीं रही है। क्या एक बार छू कर देखूं क्या इसे? शायद जाग जाए। सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी, दोनों को ही मैं छू नहीं पाई और ना ही इसे नींद से जगा पा रही हूँ मैं। ये कैसी माया है? नहीं नहीं नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। मुझे प्रयास करना ही होगा। अजीब विपत्ति है। सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। और मैं नानी के नातिन को भी जगा नहीं पा रही। अब क्या करूं मैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब क्या हो गया है? क्या खबर है? बार बार क्या संकेत कर रही हो? जिसे आना था वो आ गई है। तुम्हारे करीब ही है, बहुत करीब। जो मुझसे कम शक्तिशाली है वो मेरे इतने करीब आ गई है। ये तो अच्छा संकेत नहीं है। वो क्या चाहती है? नहीं, अब मैं बिल्कुल निश्चिंत नहीं रह सकती हूँ। कुछ तो करना होगा।
राजकुमारी का इंतजार करते करते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। परंतु मैंने ऐसा स्वप्न क्यों देखा? इसका मतलब राजकुमारी को सोने और चांदी की छड़ी मिल गई है, या फिर किसी मुसीबत में फंस गई। नहीं, मुझे नानी को सच्चाई बतानी ही होगी। उनकी नातिन जीवित है और रिम्बा ने उसे बंदी बना रखा है। इससे तो मेरी इतनी बड़ी सच्चाई सामने आ जाएगी। नहीं, मुझे नानी को सच बताना ही होगा। मैं जिसे नानी मानती हूँ, मैं उनसे इतनी बड़ी सच्चाई कभी नहीं छुपा सकती हूँ, कभी भी नहीं। मुझे विश्वास है, सच्चाई के पथ पर चलने से जरूर मुझे प्राण भंवरा सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी अवश्य मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी। लेकिन पहला काम है नानी को सच बताना, और मैं यही करूंगी। ज्योत्सना, ज्योत्सना, क्या तुम पागल हो गई हो? ये तुम क्या करने जा रही थी? ज्योत्सना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता ज्योत्सना। भय मेरी धड़कन को बंद कर रहा था। ये क्या? तुम हंस रही हो? क्यों हंस रही हूँ? समझ नहीं पा रहे हो? नहीं। कंचन, ये जो तुम मुझ पे नाराज होकर इतनी सारी बातें कह रहे हो, कैसे कर पा रहे हो? आवाज निकालकर, बातें करके। सच में घबराहट के चलते मैंने ये सोचा ही नहीं कि मेरी आवाज फिर से लौट आई है। ज्योत्सना, देख रही हो फूलमती, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे महाराज की आवाज मैं वापस ले आऊंगी। लेकिन ज्योत्सना, ये कैसे संभव हुआ? कामिनी की माया से इस द्वीप से निकलने का कोई रास्ता नहीं है कंचन। हम कितनी भी कोशिश करेंगे इस द्वीप से बाहर निकलने की, लेकिन फिर भी इस द्वीप में ही वापस आना पड़ेगा। लेकिन इससे मेरी आवाज लौटने का क्या संबंध है? मैं जानती थी कंचन, सर्प के दंश से आपकी आवाज गई है, ऐसा मैं बहुत पहले से ही जानती थी। वो कैसे? तुम क्या भूल गए हो कंचन? मैं सपेरे की बेटी ज्योत्सना हूँ। नहीं, कुछ नहीं भूला हूँ। महाराज जी, आघात से ही आपके गले की आवाज चली गई थी। फिर से एक बड़े आघात की वजह से आपके गले की आवाज वापस आ गई। अब समझे आप? ज्योत्सना, तुम फिर दोबारा ऐसे कभी मत करना। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता ज्योत्सना। आप लोग तो मुझे भूल ही गए हो। फूलमती, तुमने वापस से शरारत शुरू कर दी। ये क्या कह रही है? वो तो बहुत कुछ ही कहती है कंचन, किंतु उसकी आधी बातें तो मैं कभी कभी समझ ही नहीं पाती, और उन बातों को ही
मैं समझने की कोशिश करती हूँ। तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नानी माँ, आप यहाँ पर हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। जानती है, मुझे सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी का पता चल गया है और वहाँ सच कह रही हो या फिर ये भी झूठ है? सच कह रही हूँ। और आपकी नातिन? तुम मेरी नातिन हो, यही तो साबित हुआ है ना। मैं दरअसल कह रही थी कि बहुत बोल चुकी तुम। अब मैं कहूंगी, तुम सुनोगी। जरा देखो तो, तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर कौन आया है? मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर कौन आया है नानी माँ? तुम्हारी प्रिय सहेली। क्यों नहीं आ सकती क्या? देखो। क्यों? होश उड़ गए क्या तुम्हारे? कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? अब क्या बेहोश होने वाली हो? नानी माँ, ये क्या बोलेगी? इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैंने तो इसकी सच्चाई तुम्हें पहले ही बता दी थी ठांडी। तुमने क्या सोचा? तुम मेरी नातिन बनकर यहाँ पर रहोगी और किसी को कभी खबर ही नहीं होगी। मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ये बहुतों को बेवकूफ बना चुकी है। ये पहली बार नहीं है। परंतु ये अंतिम बार होगा। अब ये लड़की किसी को बेवकूफ नहीं बना पाएगी। नानी, एक बार मेरी बात तो सुनिए। मैं तो चुप, बिल्कुल चुप। मैंने तुम्हारी बहुत सी बातें सुन ली और अब कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? चली जाओ, मुझे देर हो रही है। लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये वही है जिसके आने का संकेत मुझे बार बार मिला। क्या चाहिए तुम्हें? मरना चाहती हो क्या? ये मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ ठांडी। तुम्हारे साथ मेरी कोई शत्रुता नहीं है। तो फिर इस राक्षस राज्य में क्यों आई हो? मेरे राज्य पर कब्जा करने के लिए? मैं आई हूँ अपने शत्रु को ढूंढने, जिसे तुमने आश्रय दिया है अपने इस राक्षस राज्य में, अपनी नातिन समझकर। नातिन? वो लड़की? हाँ थांदी, मैंने इस बारे में आपसे पहले ही कहा था, पर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। अपनी नातिन समझकर तुमने जिसे अपने राक्षस राज्य में आश्रय दिया है, वो भयानक है। उसकी सच्चाई मैं तुम्हें बताती हूँ।
थांडी के मन में रोहिणी के लिए इतना विष घोल दूंगी कि ये स्वयं ही उसके प्राण ले लेगी और मैं सिर्फ दर्शक बनकर देखूंगी। आज की रात खत्म होने वाली है। पता नहीं राजकुमारी अपने अंतिम परीक्षा में सफल हो पाई या नहीं। पता नहीं। तुम फिर आ गई, पर क्या करने? अरे नहीं, आज कुछ भी कहने सुनने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल बकवास मत करो, चली जाओ यहाँ से। कहा ना चली जाओ। हाँ हाँ, अवश्य चली जाऊंगी, परंतु इस बार तुम्हें लेकर जाऊंगी। मतलब? वो देखो, राक्षसियाँ भोजन करने के लिए कितनी व्याकुलता से तुम्हारी ओर देख रही हैं। ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो और कैसा भोज? महाभोज। राजकुमारी! ये तुम्हें क्या हो गया? क्या होगा इस बार? मौत के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्या करने वाले हैं ये लोग? क्या ये हमें मार डालेंगे? नानी एक बार मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, अब लगता है सब कुछ खत्म होने वाला है। योद्धा सावधान।